नमस्कार दोस्तों, आज हम उन महान नारियों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने राजस्थान और मेवाड़ का नाम रोशन किया है। सबसे पहले बात करते हैं मीराबाई। मीराबाई ने राजस्थान मेवाड़ का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मीराबाई का नाम प्रसिद्ध है, लेकिन ये राजस्थान की राजकुमारी होने के नाते राजस्थान का नाम रोशन किया है। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। उनके पिता का नाम रतन सिंह जी था और उनके माता का नाम वीर कुमारी था। वीर कुमारी जी का बचपन में ही देहांत, मीराबाई के माता का बचपन में ही देहांत हो जाने के कारण उनकी परवरिश राव दूधाजी ने की थी। मीराबाई बड़ी होने के बाद उनका विवाह चित्तौड़ के राजा भोजराज जी के साथ उनका विवाह हो गया था। मीराबाई कृष्ण भक्ति में प्रसिद्ध थी। मीराबाई कृष्ण भक्ति में इतनी लीन रहती थी कि उनको कृष्ण भगवान की भक्ति के आगे उनको कुछ दिखता ही नहीं थी। सारी मोह माया को त्याग कर उन्होंने कृष्ण भक्ति की हमेशा पूरी जिंदगी भर। यानी कि विवाह के लगभग 4-5 वर्ष बाद उनके पति भोजराज जी का एक युद्ध में देहांत हो गया था। युद्ध में देहांत होने के बाद इसके बाद मीराबाई पूरी तरह से कृष्ण भक्ति ही करती थी। कहा जाता है कि मीराबाई कुछ दिनों बाद कृष्ण भगवान की मूर्ति में ही सिमट गई। कहा जाता है कि मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई थी, न ही मीराबाई की कोई समाधि है। मीराबाई कृष्ण भगवान की मूर्ति में सिमट गई थी, ऐसा माना जाता है। और यह वही मंदिर है जहां पर जिसमें इष्ट देव गिरधर गोपाल जी की सेवा पूजा और कीर्तन किया करती थी, यहीं पर विष अमृत हो गया था। यह मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित है। मीराबाई का मंदिर, इसको मीराबाई मंदिर से नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं हाडी रानी। हाडी रानी ने अपना सिर काटकर अपने पति को समर्पित कर दिया शादी के कुछ दिनों बाद ही। यह उस समय की बात है जब महाराणा प्रताप के पोते का शासन हुआ करता था मेवाड़ के ऊपर। लगभग 1659 ईस्वी के समय की बात है। तो औरंगजेब जो था उस समय दिल्ली सल्तनत पर औरंगजेब का शासन हुआ करता था। तो औरंगजेब जो था, जो राजपूत राजकुमारी किशनगढ़ की जो राजकुमारी थी चारुमती, उससे विवाह करना चाहता था, जिसके कारण चारुमती औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती थी। तो उस समय चारुमती ने राज सिंह जी को पत्र लिखा कि मैं औरंगजेब से शादी नहीं करना चाहती हूँ और आपसे शादी करना चाहती हूँ, अगर आप आते हो नहीं तो मैं प्राण दे दूंगी। तो उस समय राज सिंह जी जब औरंगजेब शादी करने आ रहा था चारुमती से, तब क्या हुआ कि मेवाड़ के राजा के सामंत थे सलुम्बर के रतन सिंह जी जो थे हाडी रानी के पति थे। तो हाडी रानी और रतन सिंह जी का नया विवाह हुआ था उस समय। तो उस समय क्या हुआ था, उन्होंने राज सिंह जी ने पत्र लिखा उनके सामंत रतन सिंह जी को। उन्होंने तुरंत औरंगजेब की सेना को रास्ते में ही रोकने के लिए पत्र लिखा था। यह पत्र पाकर सलुम्बर के रतन सिंह जी बहुत दुखी हुए। तो उस समय उनका मन नहीं हो रहा था युद्ध करने के लिए, क्योंकि उनकी नई शादी हुई थी। तब उन्होंने हाडी रानी ने कहा, आप जाइए, निश्चिंत जाइए, आप मेरी फिक्र मत कीजिए और अपना कर्तव्य निभाए। उस समय राजा युद्ध के लिए निकल गए थे लगभग 50,000 सैनिकों के साथ। तो उस समय राजा का मन रानी के पास ही बार बार जा रहा था, उनका मन नहीं लग रहा था युद्ध में। तो उन्होंने एक सैनिक को रास्ते में से जाकर रानी की एक निशानी लाने के लिए बोला। तब रानी ने सोचा कि रतन सिंह जी, उनके पति का मन युद्ध में कभी लगेगा ही नहीं। तो उन्होंने क्या करा, निशानी की जगह उन्होंने अपना सिर काटकर थाल में सजाकर अपने पति के लिए बेट में बेच दिया, ताकि उनका मन युद्ध में लगे और विजय प्राप्त हो। ऐसी महान नारियां हुई राजस्थान मेवाड़ की पावन धरा पर। जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। अब बात करते हैं महाबलिदानी पन्ना दाई। ऐसी माता हुई जो विश्व में कभी नहीं है, इसीलिए उसको बलिदानी ही नहीं बल्कि महाबलिदानी पन्ना दाई के नाम से जाना जाता है। उन्होंने देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा प्रताप के पिता कुंवर उदय सिंह जी को बचाया। किसके लिए? राष्ट्र के लिए। उस समय की बात है जिस समय महाराणा प्रताप के दादाजी राणा सांगा का शासन हुआ करता था चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो महाराणा सांगा जब युद्ध करने जा रहे थे उस समय पन्ना दाई को उदय सिंह जी को सौंपा कि इस उदय सिंह जी की रक्षा तुम्हें करनी है पन्ना। तो पन्ना दाई ने वचन दिया कि मैं अंतिम सांस तक उदय सिंह जी की रक्षा करूंगी। महाराणा सांगा युद्ध में घायल हो चुके थे। घायल होने के कुछ दिनों पश्चात ही महाराणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनका बेटा रतन सिंह जी वहां के चित्तौड़गढ़ के राजा बने थे।
रतन सिंह जी जो थे उनकी मल्ल युद्ध में मृत्यु हो गई थी। मल्ल युद्ध में मृत्यु हो जाने के पश्चात वहां के मीराबाई के पति थे भोजराज। जो मीराबाई के पति भोजराज की युद्ध की में अंदर मृत्यु हो जाने के बाद उसके बाद उनके यहाँ का राजा बना विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के शासन के समय उनका एक दासी पुत्र था बनवीर। तो उस समय दासी पुत्र के लालच आ गया था। लालच आने के कारण उन्होंने सोचा कि विक्रमादित्य और उदय सिंह को अगर मैं मार दूं तो चित्तौड़गढ़ का राजा मैं बन जाऊंगा। तो उस समय क्या हुआ, उन्होंने विक्रमादित्य को मार दिया था। विक्रमादित्य को मारने के बाद उदय सिंह जी को जब मारने के लिए आ रहा था तो उस समय वहां की दासी ने पन्ना दाई को सूचना दे दी कि विक्रम जो बनवीर जो है जो उदय सिंह जी को मारने के लिए आ रहा है। तो उस समय क्या हुआ कि पन्ना दाई ने सोचा कि क्या किया जाए। तो उदय सिंह जी को तो रक्षा करनी, उन्होंने वचन दे रखा था महाराणा सांगा को। तो उन्होंने जब बनवीर उदय सिंह जी को मारने आया था तो उस समय रोकने का प्रयास किया था। तो उससे पहले पन्ना दाई ने उदय सिंह जी को चंदन के कपड़े पहना दिए और चंदन को उदय सिंह जी के कपड़े पहनाकर वहां पर सुला दिया था। तो बनवीर नशे में धुत था, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि उदय सिंह जी ही सो रहे हैं। तो उदय सिंह जी सोते हुए उन्होंने तलवार चलाकर पन्ना दाई के पुत्र चंदन की मौत के घाट उतार दिया। उन्होंने सोचा कि उदय सिंह जी मर चुके हैं। जिसके इसी प्रकार पन्ना दाई ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह जी को बचाया। अब बात करते हैं रानी पद्मिनी, एक ऐसी रानी जो बहुत ही खूबसूरत, चतुर, साहसी, निडर और स्वाभिमान के प्रति अटल ऐसी रानी थी रानी पद्मिनी। चित्तौड़गढ़ के अंदर रहती थी और चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह की रानी थी रानी पद्मिनी। ये श्रीलंका का एक द्वीप था, वहां की राजकुमारी थी। उनका विवाह चित्तौड़ के राजा रावल रतन सिंह जी से उनका विवाह हुआ था। विवाह होने के कुछ दिनों बाद ही अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। उसको पता चला कि रानी पद्मिनी बहुत ही खूबसूरत रानी है। तो वह रानी पद्मिनी को हासिल करने के लिए उन्होंने चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था। वह चाहता था कि रानी पद्मिनी को अपना बनाना चाहता है। ये जो आप संपूर्ण भाग दे रहे हो उसको रानी पद्मिनी महल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय रावल रतन सिंह जी की सेना और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। तो रावल रतन सिंह जी को धोखे से बंदी बना लिया था। बंदी बनाने के बाद युद्ध के अंदर उनको छल से मौत के घाट उतार दिया था। छल से मृत्यु के होने के कारण रतन सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। रतन सिंह जी की मृत्यु होने के बाद जब यह समाचार रानी पद्मिनी को मिला तो रानी पद्मिनी ने जोहर करना चुना। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर मैं अपने स्वाभिमान को आंच नहीं आने दूंगी, मैं जोहर करूंगी। तो उन्होंने लगभग बहुत सारी रानियों और नारियों के साथ उन्होंने जोहर किया। यह विश्व का सबसे बड़ा जोहर माना जाता है। कहा जाता है कि यह पहला जोहर ही है और ऐसा जोहर हुआ जो इतिहास के तारीख के पन्नों में लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा जोहर हुआ था रानी कर्मावती, जो कि महाराणा प्रताप की दादी थी। महाराणा सांगा के पत्नी धर्म पत्नी थी। महारानी कर्मावती चित्तौड़ में जोहर करने का दृश्य दिखा रहे हैं। इसी प्रकार राजस्थान की भूमि पर अनेक महान नारियों ने जन्म लिया है। इनके अलावा भी कई महान नारियां हैं जिन्होंने राजस्थान का नाम हमेशा हमेशा के लिए रोशन किया हुआ है। धर्म के नाम पर, कोई कर्म के नाम पर, कोई भक्ति के नाम पर, कोई बलिदान के नाम पर